Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are hale and hearty. Today I am going to teach you a new lesson from your EVS book, that's lesson number 21, Natural Resources and Pollution. We must know what natural resources mean. To understand the concept behind this lesson, first of all, we need to know what natural resources means. जो भी चीज़ें नेचर में प्रेजेंट होती है जो इंसान ने ना बनाई हो बल्कि जो कुदरती हो यानी जो ऑलरेडी प्रेजेंट हो तो उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं जैसे कि देयर इज़ वाटर, देयर इज़ लैंड, देयर इज़ सॉइल, देयर इज़ कोल, देयर इज़ पेट्रोलियम। सो ये सारी चीज़ें जो है ये ऑलरेडी प्रेजेंट है इस अर्थ में, इस दुनिया में, एंड ये इंसान को बनानी नहीं पड़ी। सो जो चीज़ें ऑलरेडी प्रेजेंट हो, जो इंसान को बनानी ना पड़ी हो, उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। रिसोर्सेज वो चीज़ें होती है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। एंड पोल्यूशन भी से किसी तरह की गंदगी, आलूदगी। Natural things like soil, water, coal, petroleum and oil are known as natural resources. These are found in nature. So कुछ ऐसी natural resources जो already nature में present है जैसे कि हमारे पास पानी है, सन है जो हमें लाइट एंड हीट देता है, हमारे पास कोयला है, हमारे पास पेट्रोल है, हमारे पास तेल है, हमारे पास हवा है, हमारे पास मिट्टी है। सो ये सारी चीज़ें जो है ये ऑलरेडी नेचर में प्रेजेंट थी, ये ऑलरेडी प्रेजेंट थी, इनको बनाया नहीं गया। सो इनको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं एंड इन सारी चीज़ों की इम्पोर्टेंस हमारे लिए है बिकॉज़ ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनकी ज़रूरत हमें हर रोज़ पड़ती है। Some natural resources such as coal and petroleum are being used in large quantities and may soon get finished. But कुछ ऐसी natural resources भी हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा रेट पे, ज़्यादा पेस पे यूज़ किया जा रहा है बिकॉज ऑफ द ओवर पॉपुलेशन। जितनी बिकॉज जो तादाद लोगों की बढ़ रही है उनकी ज़रूरियात भी बढ़ रही है। सो उनकी ज़रूरत को फुलफ़िल करने के लिए हम इन रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इनकी जो मिकदार है उसमें कमी आ रही है एंड ऐसा अगर चलता रहा तो जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए शायद जो रिसोर्सेज है उनके लिए ना रह पाए, उनके लिए ना बच पाए क्योंकि जिस पेस पे, जिस स्पीड पे या जितनी मिकदार में ये अभी की जनरेशन रिसोर्सेज को यूज़ कर रही है, इनका जो अमाउंट है, इसकी जो क्वांटिटी है वो कम होती जा रही है एंड ऐसा भी हो सकता है कि ये ख़त्म ही हो जाए जिस तरीके की इनकी ज़रूरत बढ़ रही है, जिस तरीके से लोगों की तादाद बढ़ रही है। सो वी शुड यूज़ देम विद ग्रेट केयर एंड अवॉइड वेस्टिंग देम। सो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमें आने वाली नस्ल के बारे में भी सोचना है, तो इसीलिए हमें इनका बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए, लिमिटेड इस्तेमाल करना चाहिए। जितना हो सके इनको इनकी यूज़ में, इनके इस्तेमाल में कमी लानी चाहिए एंड हमें इनको वेस्ट भी नहीं जाने देना चाहिए। उसके बाद है pollution. Humans have added harmful substances to air, water and land, making the environment dirty by adding harmful substances to it is called pollution. Now अभी जो हमारे पास resources है, चाहे वो water है, land है, soil है, चाहे वो इवन एयर है, तो इन सभी चीज़ों में, इन सभी रिसोर्सेज में जब इंसान कोई ऐसी चीज़ ऐड करता है जो बहुत ही ख़तरनाक है, जानलेवा है, बहुत ही जानलेवा है, हार्मफुल है, तो जब ऐसी कोई चीज़ मिक्स होती है वो उस पूरे रिसोर्स को ख़राब करती है, पूरे रिसोर्स को आलूदा करती है, तो इस टर्म को, इस चीज़ को हम पोल्यूशन कहते हैं। यानी जब कोई रिसोर्स में किसी ऐसी चीज़ का मिक्स हो जाएगा, कोई ऐसी चीज़ ऐड हो जाएगी जो उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, जिसकी वजह से वो रिसोर्स जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रही है, उसमें वो गंदी हो रही है, वो आलूदा हो रही है, वो ख़राब हो रही है। ऐसे जब किसी रिसोर्स में होता है तो हम कहते हैं कि ये पोल्यूट हो गई है एंड वी गिव इट अ टर्म जिसको हम कहते हैं पोल्यूशन। जब हम पोल्यूशन की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक पोल्यूशन इन जनरल, दैट टाइम पे इट्स नॉट पर्टिकुलर कि वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन। उस टाइम पे वी जस्ट जनरली टॉक अबाउट द पोल्यूशन जो कि वाटर का भी हो सकता है, वो एयर का भी हो सकता है एंड वो सैंड लैंड का भी हो सकता है। लेकिन जब हम पर्टिकुलरली वाटर पोल्यूशन बोलते हैं तो दैट टाइम वी आर मेकिंग इट स्पेसिफिक कि इस टाइम हम पानी की बात कर रहे हैं। सो वाटर पोल्यूशन वो आलूदगी जो पानी में होती है, जब पानी गंदा होता है, पानी आलूदा होता है।
लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, सी हाउ ह्यूमंस कॉज वाटर पोल्यूशन। जहाँ पे इन्होंने ये पिक्चर दी है, हियर वी कैन सी किस तरह से इंसान जो है, ह्यूमंस जो है वो पानी को ख़राब कर रहे हैं। डर्टी वाटर ऑफ गटर्स, जो नदी नालों में पानी नालों में होता है वो उसको दरिया में डाला जाता है। इसी तरह से मैन वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े वहीं दरिया में धोए जाते हैं, इसका मैल पानी के साथ मिक्स हो जाता है। फैक्ट्रीज थ्रोइंग डर्टी वाटर, कारखाने जिनमें खाने की चीज़ें बनती हैं, अलग अलग किस्म की चीज़ें बनती हैं, तो उनसे भी जो बहुत ही खतरनाक या फिर जानलेवा या फिर नुकसानदेह चीज़ें निकलती है, उसको भी पानी में मिक्स किया जा रहा है, जो कि पूरे पानी को ख़राब करता है। मैन गिविंग बाथ टू एनिमल, इनके जो एनिमल्स होते हैं, जो कि डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं इंसान के, उनको नहलाना इसी पानी में, तो उनका मैल भी इस पानी में मिक्स हो जाता है, जो पानी को आलूदा करता है। इसी तरह से मैन थ्रोइंग गार्बेज, एंड जो आदमी हैं वो जो गंदगी निकलती है घर से, कूड़ा निकलता है, उसको भी पानी में डाला जा रहा है, तो इसकी वजह से भी पानी जो है वो ख़राब हो रहा है। सो बेसिकली ह्यूमंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वाटर पोल्यूशन। रेस्पॉन्सिबिलिटी से जिम्मेदार, सो इंसान ही है वो जो जिम्मेदार है इस पोल्यूशन के लिए, बिकॉज ये सारी एक्टिविटीज़ इंसान ही करता है। कॉजेज़ ऑफ वाटर पोल्यूशन की क्या क्या रीजंस है, किन वजूहात से ऐसा होता है। सीवेज डर्टी वाटर कमिंग फ्रॉम हाउसेज गोज इनटू द रिवर्स। सीवेज हम कहते हैं जो भी गंदा पानी घरों से निकलता है, चाहे वो सफाई के लिए यूज़ किया गया हो, बर्तन धोने के लिए यूज़ किया गया हो, नहाने के लिए यूज़ किया गया हो, कपड़े धोने के लिए यूज़ किया गया हो, तो ये गंदा पानी जो है, ये जब घरों से निकल के दरिया में डाला जाता है, ये चला जाता है, तो इस तरह से भी पानी ख़राब हो जाता है। हार्मफुल वेस्टेज फ्रॉम फैक्ट्रीज इज़ थ्रोन इनटू द रिवर, जो कारखानों में नुकसानदेह चीज़ें निकलती है, बनती है, तो उसका भी पानी में ऐड होना, तो उससे भी पानी पोल्यूट होता है। वॉशिंग क्लोथ्स और रिवर बैंक्स, कपड़ों का धोना, जो नदी या दरिया में कपड़े धोए जाते हैं, तो उनका मैल पानी में मिक्स हो जाता है, जो पोल्यूट कर देता है उसको। इसी तरह से एनिमल्स बेदिंग इन द रिवर एंड पॉन्ड्स, एंड जो जानवरों को नहलाया जा रहा है पानी में, दरिया में, खुले दरिया में या नदी में, तो इस तरह से भी पानी जो है वो पोल्यूट हो रहा है। वी मस्ट स्टॉप द एक्टिविटीज़ मैंशनड अबव टू अवॉइड वाटर पोल्यूशन। सो अगर हम चाहते हैं कि हम इसको कंट्रोल करें, हम पानी को पानी को गंदा ना होने दें, पानी को आलूदा ना होने दें, तो हमें चाहिए कि हम इन सारी चीज़ों पे रोक लगाएं, हम इन सारी एक्टिविटीज़ पे रोक लगाएं। तो इस तरह से हम पानी को पोल्यूट होने से बचा सकते हैं, उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि जो ये पानी जैसे ख़राब हो रहा है, तो अगर यही पानी कल को इंसान पिएगा वो बीमार पड़ सकता है। बट वी शुड ऑल्सो रिमेंबर कि पानी में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे और जानवर हैं जो पानी में रहते हैं, जैसे कि वाटर लिली है, लोथ्स है, डक है, स्वान है, तो ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं। जब वही प्लांट्स एंड एनिमल्स यही पानी यूज़ करेंगे जो ख़राब हुआ होगा, तो ऑब्वियसली उनकी भी डेथ हो सकती है, उनके लिए भी वो जानलेवा है। सो हमें चाहिए कि हमें बिकॉज ऑल्सो ये एक रिसोर्स है, वी शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड, क्योंकि हमें नेचुरली मिल रहा है तो वी विल टेक इट फॉर ग्रांटेड। नो, वी शुड नॉट डू दैट। हमें इसका बचाव करना चाहिए। वी हैव टू थिंक अबाउट द फ्यूचर जनरेशन, हमें आने वाली नस्ल के बारे में भी सोचना है। सो फॉर दैट रीज़न व्हाट वी शुड डू इज़ कि हमें पानी को ज़ाया नहीं करना चाहिए, पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, पानी को आलूदा नहीं करना चाहिए। एंड ये सारी चीज़ें हम तभी कर सकते हैं जब ऐसी एक्टिविटीज़ जो पानी को ख़राब कर रही है उन पे रोक लगाई जा सके। So this was all about water pollution. I hope this is understood to you. Thank you and have a good day.